प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर के वचन के अध्ययन में चलें। और आज एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु के वचन के अध्ययन में। गलातियों 1 अध्याय 10 वचन हम देखेंगे। आज के जो वचन के अध्ययन में जो संदेश, जो अनुच्छेद मैंने लिया है, जो वचन मैंने लिया है, गलातियों 1 अध्याय का 10 वचन। यहां पर लिखा है, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। यहां पर अगर हम अंग्रेजी बाइबल पढ़ें, NIV, यहां पर इस प्रकार से NIV बताती है, Am I now trying to win the approval of men or of God? Or am I trying to please men? If I were still trying to please men, I would not be a servant of God, servant of Christ. So यहां पर जो शब्द है हिंदी में है मनुष्यों को मनाता हूं, लेकिन अंग्रेजी जो शब्द है यहां पर अप्रूवल, trying to win the approval of men. Am I now trying to win the approval of men? So अप्रूवल जो शब्द का जो अगर हम हिंदी में देखें उसके कई अर्थ हैं। अप्रूवल मतलब अनुमोदन, पसंद या पसंदगी, और समर्थन या स्वीकृत। सो यहां पर जो सबसे सुटेबल शब्द है समर्थन। क्या मैं मनुष्यों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं, जीतने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं मनुष्यों का समर्थन जीतने की कोशिश कर रहा हूं? लेकिन अनुवाद बताता है, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? तो क्या मैं मनुष्यों के समर्थन को हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं या मनुष्यों का समर्थन जीतने की कोशिश कर रहा हूं? यहां पर फिर से गलातियों की कलीसिया को पौलुस बताना चाह रहा है उन झूठे शिक्षकों के विषय में और अपने स्टेटस के विषय में। झूठे शिक्षक क्या बताना चाह रहे हैं? झूठे शिक्षक क्यों जो आकर के वहां पर गलत शिक्षाओं को दे रहे हैं? ये जो झूठे शिक्षक हैं, ये हालांकि उन दिनों में कई झूठी शिक्षाएं प्रचलित थी, जैसे नॉस्टिसिज्म और अन्य तरीके की। लेकिन यहां पर जो पौलुस झूठे शिक्षकों से डील कर रहा है वो है जुडाइजर। जुडाइजर मतलब यहूदी मत मानने वाले लोग, और यहूदी मत धारण करने वाले लोग, अर्थात यहूदी लोग यरूशलेम से जाकर के गलातियों की कलीसिया को, जिसको अभी हाल में ही पौलुस ने स्थापित किया है, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, बस स्थापित करके वो लौट करके अंताकिया गया है और अंताकिया से लौट करके यरूशलेम आया है। और जब वो अंताकिया की कलीसियाओं में ही था तभी ये बहस शुरू हो गई थी
कि क्या एक व्यक्ति को उद्धार पाने के लिए उसे यहूदी मत धारण करना जरूरी है, या दूसरे शब्दों में हम कहें उद्धार पाने के लिए क्या उसको खतना कराना जरूरी है, या उन यहूदियों की सेरेमनी को या मूसा की व्यवस्था को मानना जरूरी है या नहीं। सो इस बात को, या सबत के दिन जो शनिवार की दिन आराधना, जैसा कि आज बहुत प्रचलित है, इन दिनों में बहुत सारे झूठे लोग जाकर के कलीसियाओं में पहुंचते हैं और बोलते हैं शनिवार के दिन आराधना करनी है। तो ये शनिवार के दिन आराधना के लिए जो झूठे शिक्षक हैं आज भी घूम रहे हैं। उन दिनों में भी इन लोगों का मत यह था कि हमें यहूदी मत को अर्थात मूसा की व्यवस्था को मानना जरूरी है यदि हम चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो। सो यहां पर वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वो मनुष्यों के समर्थन को जीतना चाहते थे। क्योंकि इस समय यहूदी लोग बहुत ही ज्यादा विरोधी थे मसीहियों के, जो लोग यीशु मसीह के चेलों के बहुत ज्यादा विरोधी थे। तो ये लोग यहूदियों के विरोध का जोखिम नहीं लेना चाहते थे। और दूसरी चीज ये थी कि यहूदी लोग पूरे रोम साम्राज्य में एक सेटल्ड विश्वास था, स्थापित विश्वास था। तो यहूदियों का ज्यादा विरोध नहीं था। रोमी सम्राट लोग यहूदियों का ज्यादा विरोध नहीं करते थे, परंतु इन मसीहियों का विरोध ज्यादा करते थे, क्योंकि अभी मसीहियों का उदय ही हो रहा था। और चूंकि ये लोग एम्परर वर्शिप नहीं करते थे, सम्राट के सम्मुख घुटने नहीं टेकते थे, सम्राट की आराधना नहीं करते थे, जैसा उन दिनों में रोमियो के साम्राज्य में प्रचलित था। तो एक बार यहूदी जो सम्राट के सामने घुटने नहीं टेकते थे, सम्राट की आराधना नहीं करते थे, वो टॉलरेबल था रोमियो के लिए, लेकिन मसीहियों का विश्वास को वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए ये जो यरूशलेम से जाकर के वहां पर बोल रहे थे, वो सीधे रोमियो का विरोध का सामना नहीं करना चाहते थे। वो अपने आप को यहूदियों के साथ दिखाना चाहते थे कि हम यहूदियों के ही जैसे विश्वास में हैं, बस हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। सो मेरे प्रियो, ये जो है एक गलत चीजें मसीहियों में प्रचलित हो गई थी, क्योंकि यीशु मसीह अगर हमें फिर से खतना कराना है तो यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ है। इसलिए पौलुस यहां पर बता रहा है कि यीशु मसीह का जो लहू है हम लोगों के उद्धार के लिए काफी है। इसलिए हमें मनुष्यों के अप्रूवल, मनुष्यों के समर्थन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यीशु मसीह का समर्थन मिलना चाहिए, वही हमारे लिए बहुत है। आज हम लोग भी कई बार इस दुनिया से अप्रूवल चाहते हैं, दुनिया का समर्थन चाहते हैं और दुनिया के समर्थन के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। लेकिन पौलुस ये बताना चाहता है अपने जीवन से कि मैं मनुष्यों के समर्थन की चिंता नहीं करता हूं। वो कहता है, इफ आई वेयर
still trying to please men, I would not be a servant of Christ. यदि मैं लोगों के समर्थन को ही हासिल करने के लिए सोचता रहता, तो मैं आज मसीह का दास नहीं होता। ये ध्यान रहे, हम लोग मसीह का दास होने के लिए यीशु मसीह ने खुद कहा है, जो मुझसे ज्यादा अपने भाई, अपने बहन, अपने माता पिता, यहां तक कि अपने प्राण को भी प्रिय जानता है, वो मेरा चेला नहीं बन सकता है। या तो हम मैमन अर्थात धन की सेवा कर सकते हैं, या फिर मसीह की सेवा कर सकते हैं। यदि हम मनुष्यों को पसंद करते हैं तो हम मसीह के दास कभी नहीं हो सकते हैं। और इसलिए पौलुस बता रहा है, यदि आज मैं मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। आज हम लोगों को देखने की जरूरत है, क्या हम संसार से डरे हैं, संसार के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, संसार का अप्रूवल पाने की कोशिश कर रहे हैं, संसार का समर्थन को पाने की, हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम संसार का समर्थन हासिल करते रहते हैं, संसार का अप्रूवल हासिल करते रहते हैं, तो हम मसीह का दास नहीं होते। मेरे प्रियो, मसीह आज बहुत सारे विश्वासी हैं, पास्टर हैं, विश्वासी हैं, वो मनुष्यों की का अप्रूवल, समर्थन हासिल करना चाह रहे हैं। मनुष्यों के समर्थन के जा करके जो है, जैसा मनुष्य चाहते हैं वैसा लोग चलते रहे। पास्टर लोग विश्वासियों के अनुसार चल रहे हैं। विश्वासी लोग अपनी इच्छा, अपनी मर्जी के अनुसार चल करके, अपनी कान की खुजली के अनुसार पास्टर्स लोगों को खरीद रहे हैं, ले रहे हैं। क्या हम, जब हम एक विश्वासी होने के नाते कई बार जब हम समस्याओं से घिर जाते हैं और विरोध का सामना करते हैं अपने ही रिश्तेदारों से, तो हम समझौता करने के लिए एक वो शुरू कर देते हैं, योजना बनाते हैं कि किस तरीके से हम अपने इन भाइयों के साथ अप्रूवल को हासिल करें। बहुत सारी चीजें हैं जिसके साथ हम समझौता करते हैं। मेरे प्रियो, क्या हम इस संसार से समझौता कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम सताए न जाएं? लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जो भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहेंगे वो सदैव सताए जाएंगे। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु हमें अनुग्रह दे, ताकि हम संसार को प्रसन्न करने वाले नहीं परंतु तुझे प्रसन्न करने वाले लोग बन जाए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अनुग्रह कर हमारे जीवन में। प्रभु, हम संसार के समर्थन को की ओर ना जाएं, संसार को प्रसन्न करने वाले लोग नहीं परंतु तुझे प्रसन्न करने वाले लोग बन जाएं। और परमेश्वर, सिर्फ तुझे और तुझे प्रभु अनुग्रह कर और आशीष दे। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ जो लोग वचन तेरा सुन रहे हैं प्रभु, जो लोग बीमार हैं, अपना हाथ बढ़ा करके उन सबको स्पर्श कर और उन सबको छू करके चंगा कर दे। उन सबके जीवन में तू आश्चर्य कर्म कर और अपनी अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर। धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय द डे।